बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सारा नूरीज़ किचन। तो आज मैं आपके लिए भिंडी की एक बहुत ही शानदार और मज़ेदार किस्म की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये भिंडी बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन जितना इसको बनाना आसान है ये उतनी ही मज़ेदार और खाने में चटपटी है। तो ये ड्राई भिंडी है जो कि मैं प्याज के साथ बनाऊंगी, और इसको मैं इस तरीके से बनाऊंगी कि जब आप इसको बनाएंगे और खाएंगे तो आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये इतनी मज़े की होती है, लेकिन इसमें सिर्फ़ और सिर्फ हमें घर के जो आम मिसाले हैं वही इस्तेमाल होंगे, थोड़े से इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होंगे, लेकिन ये खाने में बहुत मज़े की होगी। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक देगची ले ली है, इसमें मैंने आधा कप ऑयल ले लिया है, बल्कि आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल लिया है, क्योंकि हमने इसमें भिंडी और प्याज को फ्राई करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे प्याज जो कि मैंने 3 लिए थे मीडियम साइज़ के, उनको मैंने थोड़ा सा मोटा कट कर लिया था, क्योंकि हम जब फ्राई करेंगे तो ये श्रिंक हो जाते हैं। और इसको मैंने ऑयल जब गर्म हो गया तो डाल दिया, और मैं अब इसको फ्राई करने लगी हूँ। और इनको हमने बस इतना फ्राई करना है कि ये ट्रांसलूसेंट हो जाए, ज़्यादा फ्राई नहीं करना। तो यहाँ पर प्याज ट्रांसलूसेंट हो गए हैं, यानी प्याज फ्राई हो गए हैं। तो अब हम इसमें भिंडी डालेंगे। यहाँ मैंने 1 किलो भिंडी ले ली है, जिसे मैंने धोकर ड्राई कर लिया था और फिर से मैंने इस तरह के थोड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिया था। अब भिंडी को भी मैं प्याज के साथ डाल दूँगी और इस ऑयल में इसको भी अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। इससे ये होगा कि भिंडी की जो लेस है वो भी नहीं निकलेगी, ख़त्म हो जाएगी, और साथ ही भिंडी थोड़ी क्रिस्पी हो जाएगी और खाने में बहुत मज़ा देगी। तो हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए भिंडी को भी ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, और मीडियम आंच पे फ्राई करना है। हमने आग ज़्यादा हाई नहीं करनी। और इस तरह से प्याज के साथ भिंडी को भी हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। भिंडी फ्राई हो जाएगी और इसकी जो लेस है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से हम इस सब्ज़ी को एक ही बर्तन में बनाएंगे। हमने ये नहीं करना कि भिंडी को पहले फ्राई कर लें फिर निकाल लें, बस इसी बर्तन में हम भिंडी और प्याज दोनों को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि भिंडी का कलर कितना खूबसूरत है, और इसकी जो लेस है वो भी जो है वो नहीं निकली, और ये बिल्कुल क्रिस्पी सी हो रही है। तो इस तरह से जो हमारी भिंडी है यह फ्राई हो गई है। अब हम दूसरी सब्जियाँ डालेंगे। यहाँ मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, वो चॉप करके वो मैंने इसमें डाल दिए हैं इस भिंडी में, और नीचे फ्लेम मैंने स्लो कर दी है। और साथ ही मैंने 2 हरी मिर्चें ले ली हैं, और मैंने दोनों सब्ज़ मिर्चों को स्लिट करके इसमें डाल दिया है। अब हम इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून इसमें रेड चिली पाउडर डाल दिया है। नमक मैंने इसमें हस्बे ज़ायका डाला है, और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर डाल दिया है, और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें कोरिएंडर पाउडर डाल दिया है, यानी खुश्क धनिया पाउडर का डाला है। बस इतने ही मिसाले इसमें जाएंगे, हमने ज़्यादा मिसाले नहीं डालने। अब हम इन तमाम मिसालों को भिंडी के साथ हल्के हाथों के साथ मिक्स कर लेंगे, क्योंकि हमने ज़्यादा ज़ोर से इसको मिक्स नहीं करना, क्योंकि भिंडी बहुत सॉफ्ट होती है और ये टूट जाती है। इसके बाद अब हमने हल्की आंच के ऊपर भिंडी को 10 मिनट के लिए हमने दम पर लगा देना है। 10 मिनट के बाद जब हमने दम हटाया है तो यहाँ पर हमारी भिंडी बिल्कुल तैयार है। आपने बीच में चेक भी करते रहना है कि कहीं भिंडी बीच नीचे लग ना जाए। तो 10 मिनट में हमारी भिंडी तैयार है। इतनी मज़ेदार रेसिपी है। तो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरा काम कैसा लगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सारा नूरीज़ किचन। तो आज मैं अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार चना पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि खाने में भी बहुत मज़ेदार है और बनाने में भी बहुत आसान है। तो इस चना पुलाव को बनाने में जितनी भी ट्रिक्स हैं तो वो सारी मैंने इसमें बता दी हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका चना पुलाव भी बिल्कुल जो है वो देगी पुलाव जैसा बने और खुशबूदार बने और लोग खाकर इसको आपकी तारीफ़ें करें, तो आप इस रेसिपी को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इसमें मैंने तमाम ट्रिक्स बता दी हैं जिसको आज़मा कर आप अपने पुलाव को बहुत मज़ेदार बना सकते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 1 किलो बासमती राइस ले लिए हैं, और इनको मैंने अच्छी तरह से धोकर 15 मिनट के लिए भिगो दिया है। यहाँ चने ले लिए हैं, ये 1 केजी चने हैं, और इनको मैंने सारी रात भिगो कर रख दिया था। इसमें मैंने आधा चम्मच बेकिंग सोडा डाल दिया था और भिगो दिया था, और सुबह को मैंने कुकर में 10 मिनट के लिए इसको बॉईल कर लिया है, और पानी मैंने निकाल के चनों को छान लिया है। अब एक पतीला ले लेंगे, इसमें मैंने 1 कप जो है वो ऑयल डाल दिया है। ऑयल डालने के बाद अब मैंने इसमें 2 मीडियम प्याज काट के डाल दिए हैं। अब इस प्याज को हम
हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। और इसको हमने ज़्यादा तेज़ कलर का ब्राउन नहीं करना, हल्का सा ही ब्राउन करना है और आग को मीडियम रखना है। और यहाँ पर अब मैं इसमें गरम मसाला डाल दूँगी, साबित गरम मसाला, जिसमें 2 दालचीनी की स्टिक्स ले लिए हैं, 8 से 10 अदद मैंने काली मिर्चें ले ली हैं, 8 अदद लौंग ले लिए हैं और 3-4 सब्ज़ इलायचियाँ ले ली हैं। अब हम चंद सेकंड्स के लिए इस गरम मसाले को भी प्याज के साथ जो है वो अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और आग हमने जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी, वरना हमारा प्याज जल जाएगा। तो आग को हमने स्लो रखा हुआ है, मीडियम रखा हुआ है। और अब प्याज यहाँ पर हमारे हल्के ब्राउन हो गए हैं, तो यहाँ हम 2 टमाटर डाल देंगे। तो मैंने यहाँ 2 मीडियम टमाटर लिए थे, उन्हें चॉप करके इसमें डाल दिया है। अब टमाटर को भी हम प्याज के साथ 1 मिनट तक के लिए फ्राई कर लेंगे और उस वक्त तक अब इसको पकाएंगे जब तक हमारे टमाटर जो है वो अच्छी तरह से नरम ना हो जाए। तो यहाँ पर टमाटर भी हमारे जो है वो प्याज के साथ 1 मिनट के लिए हमने फ्राई कर लिए हैं। तो अब टमाटर और प्याज को फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून जो है वो ज़ीरा डाल दूँगी। साबित ज़ीरा मैंने इसमें डाल दिया है 1 टेबलस्पून, और इसको भी हम चंद सेकंड के लिए जो है वो फ्राई कर लेंगे। और हमने फ्लेम को यहाँ पर मीडियम ही रखना है, तेज़ फ्लेम नहीं रखनी है। और अब जब हमारे ज़ीरा भी फ्राई हो गया है तो अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर टमाटर को हम जो है वो नरम होने तक के लिए पका लेंगे। तो अब हम टमाटर को अच्छी तरह से नरम होने तक पकाएंगे। तो यहाँ पर जो है चम्मच के साथ टमाटर को हम जो है वो प्रेस भी करते जा रहे हैं ताकि टमाटर जो है हमारे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। तो टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, तो यहाँ पर अब मैंने इमली डाल दी है 1 टेबलस्पून के करीब, या 5-6 दाने इमली के जो है वो इसमें डाल देंगे। इससे जो है वो चावल का टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आ जाता है और चावल का जो जायका है वो इन्हेंस हो जाता है। तो इमली डालने के बाद अब मैंने यहाँ पर इसमें सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं जो 3 से 4 अदद हैं। अगर आप चाहें तो इनको दरमियान में से कट करके भी इसमें डाल सकते हैं। तो इसके बाद हम इसमें अब चने डाल देंगे जो हमने बॉईल करके रखे हुए थे। तो 1 kg के करीब चने जो थे वो मैंने बॉईल किए थे और सारी रात भिगो कर रख दिया था, और नमक डाल के फिर मैंने इनको कुकर में बॉईल किया था जो है वो 10 मिनट के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके चने जो हैं वो अच्छी तरह से जो है वो नरम हो जाएं और जल्दी बॉयल हो जाएं, तो जब आप इनको भिगोएंगे तो इसमें आप जो है वो आधा चम्मच बेकिंग सोडा का भी डाल दें। तो यहाँ चने भी हमने थोड़ी सी देर के लिए फ्राई कर लेने हैं 1 मिनट के लिए। तो अब हम इसमें जो है वो 5 गिलास के करीब पानी डाल देंगे, क्योंकि मैंने 1 किलो चावल लिए थे और जिस गिलास में चावल जो है वो मैयर किए थे उसी गिलास में हम जो है वो इसमें 5 गिलास जो है वो पानी के डाल देंगे। और फिर इनको इसमें मैंने 3 बड़े चम्मच जो है वो टेबल स्पून इसमें नमक का डाला है। तो आप अपनी जायके के मुताबिक इसमें नमक शामिल कर सकते हैं, और मैंने इसमें 3 टेबल स्पून नमक डाला है जो कि बहुत ही मुनासिब जो है वो क्वांटिटी है नमक की। और इसके बाद हम पानी को जो हमने चनों में डाला है इसको बॉईल कर लेंगे। यहाँ पे हल्का सा पानी बॉईल होना शुरू हो गया है और इसमें मैंने अब चावल डाल दिए हैं। चावलों में से मैंने पानी निकाल दिया था जिस पानी में चावल भिगोए थे। अब आप देख सकते हैं कि इसमें चावलों की ढेरी बन गई है। तो इस ढेरी का मतलब ये है कि हमने जो पानी इसमें डाला था वो बिल्कुल सही मिकदार में डाला है। इसके बाद हमने हल्के हाथों से चावलों को पानी में जो है वो मिक्स कर देना है और पानी को बॉयल जो है होने देना है। अब पानी को हम ड्राई करेंगे, फ्लेम को हम तेज़ कर देंगे ताकि हमारा पानी जो है वो चावलों का वो जल्दी से ड्राई हो जाए। अगर फ्लेम हम स्लो रखेंगे तो चावल देर से जो है वो पानी देर से खुश्क होगा, चावल नरम हो जाएंगे। तो यहाँ पानी खुश्क हो गया है तो यहाँ हम ढक्कन दे देंगे और बिल्कुल दम वाली आंच पर हम इसको 20 से 25 मिनट के लिए दम लगा देंगे। तो 25 मिनट के बाद जब हमने दम हटाया है, फ्लेम हमने बंद कर दी है, तो यहाँ पर माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार और खिला खिला चावल जो है वो हमारा तैयार है। और इसकी खुशबू जो है वो पूरे हमारे किचन में जो है वो फैल चुकी है और ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज और जो है वो टेस्टी पुलाव बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसको सर्व करेंगे।
तो यहाँ पे मैंने एक ट्रे ले लिया है और अब मैं इसमें इसको सर्व करने लगी हूँ। तो ये बहुत ही मज़ेदार पुलाव हमारा तैयार है और आप इसके तमाम स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपका भी पुलाव ऐसे ही खिला खिला और दानेदार बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं अपने किचन में आपके लिए तूरियों की सब्ज़ी का सालन लेकर आई हूँ, जो गर्मियों की बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही फ़ायदेमंद सब्ज़ी है। जो से तो यहाँ मैंने 1 केजी के करीब तूरियाँ ले ली थी और ये बहुत फ्रेश तूरियाँ थी। तूरियों को मैंने धोकर अच्छी तरह से उनको छील लिया था और छीलने के बाद दोबारा से धो लिया था और धोने के बाद मैंने इनको इस तरह से गोल टुकड़ों में काट लिया था, ना बहुत पतले और ना ही बहुत ज़्यादा मोटे थे। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक बर्तन ले लिया है, उसमें मैंने 1 कप वेजिटेबल ऑयल का डाल दिया था और जब ऑयल गर्म हो गया तो फिर मैंने इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेकर उनको मैंने बारीक चॉप कर लिया था और वो मैंने इसमें डाल दिया। और प्याज जो है उनको फिर मैंने ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई कर दिया था। इनका कलर ब्राउन नहीं करना, बस इनको थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना है। और जब प्याज सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर हम इसमें दूसरी चीज़ें डालेंगे। तो व्यूवर्स, तूरियाँ जो है ये बहुत ही सिंपल बनती हैं और यहाँ पर प्याज फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर चॉप करके इसमें डाल दूँगी। आप 2 से ज़्यादा टमाटर भी डाल सकते हैं, क्योंकि तूरियों में टमाटर अगर ज़्यादा डालें तो वो टेस्ट में बहुत अच्छे लगते हैं। तो टमाटर डालकर इनको भी मैंने प्याज के साथ थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। और अब मैं इसमें दूसरे मसाले डाल रही हूँ। यहाँ मैंने 2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर डाल दिया है। हस्बे ज़ायका मैंने यहाँ पे नमक डाल दिया है। नमक आप अपने मुताबिक डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून नमक डाला है। और इसके बाद मैंने खुश्क धनिया पाउडर का डाल दिया है 1 टीस्पून और हल्दी डाल दिया। हल्दी भी मैंने 1 टीस्पून ही इसमें ऐड की है। तो बस ये सिंपल से 3-4 मसाले ही इसमें पड़ते हैं और इसमें और कोई मसाला नहीं पड़ता। तो ये मसाले डालने के बाद अब इन मसालों को हम थोड़ा सा चम्मच चलाकर मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें तूरियाँ डाल देंगे। तो मसाले को हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। और इसके बाद 1 केजी तूरियाँ जो मैंने ली थी और उनको मैंने धो के कट कर लिया था, वो तूरियाँ जो हैं वो मैं इसमें डाल दूँगी। और अब हम इस तूरियों को अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। हमने तूरियों में पानी बिल्कुल नहीं डालना और ना ही इसमें इन 2-3 मसालों के अलावा कोई मसाला डालना है। बस हमने मिक्स करना है और इसके बाद इसको ढककर मीडियम फ्लेम पर आधे घंटे के लिए कुक करने के लिए रख देना है। तूरियों में पानी होता है, ये अपना पानी छोड़ती हैं और उसी पानी में ही ये पक कर तैयार होती हैं। तो यहाँ पर मैंने इसमें ग्रीन चिलीज़ डाल दी हैं, मैंने साबित डाली हैं, आप कट करके भी डाल सकते हो, लेकिन 2 या 3 जो सब्ज़ मिर्चें हैं वो काफ़ी हैं, वरना आपका जो सालन है वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आधे घंटे के लिए मीडियम फ्लेम पर इसको ढक दिया है तूरियों को। और मैं अब आपको दिखाऊंगी कि तूरियों ने अपना पानी कैसे इसमें रिलीज़ किया है। तो यहाँ पर जब मैंने कोई 10-15 मिनट के बाद ढक्कन हटा के चेक किया है तो आप देख सकते हैं कि तूरियों ने अपना पानी छोड़ा हुआ है और इसी पानी में ये कुक होंगी। तो अब हम इसको दोबारा से कवर कर देंगे और उस वक्त तक इसको पकने देंगे मीडियम फ्लेम पे, जब तक के तूरियों का पानी जो है वो ड्राई नहीं हो जाता। तो यहाँ पर आधा घंटा हो गया है। आधे घंटे के बाद जब मैंने ढक्कन हटाया है तो यहाँ पर तूरियों का पानी ड्राई हो चुका है और थोड़ा सा हल्का सा पानी इसमें रह चुका है। तो यहाँ पर मैं अब आँच चूल्हे की तेज़ कर दूँगी और आंच तेज़ करने के बाद अब मैं इसको अच्छी तरह से भूनूंगी तूरियों को, और उस वक्त तक भूनूंगी जब तक कि तूरियों का पानी बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाता। जो थोड़ा सा इसमें पानी रह गया है और ऑयल तूरियों के ऊपर नहीं आ जाता, तो उस वक्त तक तूरियों को हमने भूनना है। तो यहाँ पर जो तूरियाँ हैं वो हमारी भुन चुकी हैं और इसका पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो गया है और ऑयल भी आप देख सकते हैं कि तूरियों के ऊपर आ गया है। तो अब इस जगह पर हम जो है इस पॉइंट पर नीचे से फ्लेम बंद कर देंगे और तूरियों को हम सर्व करेंगे। तो अब यहाँ पर हम जब तूरियाँ सर्व करेंगे तो हम इस पे धनिया भी डाल सकते हैं अगर आपको धनिया पसंद है, लेकिन मैंने यहाँ पे धनिया बिल्कुल नहीं डाला। तो अब आपकी तूरियों का सालन बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है और ये बहुत ही मज़े का सालन है। इसको खाते खाते बिल्कुल दिल नहीं भरेगा, ये बहुत स्पाइसी, मज़ेदार और
फिंगर लिकिंग जो है वो हमारी सब्ज़ी तैयार है। तो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सारा नूरिस किचन। तो आज मैं अपने किचन में आपके लिए आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़े की सब्ज़ी है। मैं इसे बिल्कुल सिंपल मिसालों से तैयार करूँगी और सिंपल मिसालों से तैयार करने के बाद भी ये किसी तरह भी रेस्टोरेंट या बस ढाबा के आलू बैंगन से कम नहीं बनेगा। तो चलें अब इस आलू बैंगन को बनाना शुरू करते हैं। तो आलू बैंगन बनाने के लिए यहाँ मैंने आधा किलो बैंगन ले लिए थे और उनको मैंने क्यूब्स की सूरत में कट करके पानी में भिगो दिया था, क्योंकि अगर पानी में नहीं भिगोएंगे तो ये काले हो जाते हैं। और आलूओं को भी मैंने क्यूब की सूरत में कट करके पानी में भिगो के रख दिया था। दोनों बैंगन और आलू को एक ही क्यूब की शक्ल में कट करना है। टमाटर भी मैंने 2 ले लिए थे, उनको चॉप कर लिया है। या मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए थे और 2 से 3 अदद मैंने सब्ज़ मिर्चें लेके उन्हें भी चॉप कर लिया। तो अब इसे बनाने के लिए मैंने 4 टेबलस्पून या आधा कप जो है मैंने इसमें ऑयल डाल दिया था। और ऑयल जब गर्म हो गया तो अब मैंने इसमें प्याज डाल दिए हैं। तो प्याज मैंने और ज़्यादा बारीक चॉप कर लिए थे। अब इनको ऑयल में डालकर मैं इन प्याज जो मैंने इसमें डाले हैं उनको मैं हल्का सा फ्राई करूँगी, ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगी, बल्कि मैं इसको सिर्फ गोल्डन ब्राउन ही मैंने इसको करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। तो यहाँ पर जो हमारे प्याज हैं वो हल्के से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, तो इनको हम ज़्यादा ब्लैक ब्राउन नहीं करेंगे। तो यहाँ जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो गए तो अब मैंने इसमें चॉप किए हुए टमाटर डाल दिए हैं। और टमाटर डालने के बाद इनको भी मैंने प्याज के साथ फ्राई करना है। उसको इतना पकाना है कि टमाटर जो है वो बिल्कुल इसमें गल जाए और सॉफ्ट हो जाए और नरम हो जाए। तो यहाँ पर अब प्याज जो है वो और टमाटर सॉफ्ट हो गए, टमाटर जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गए और ये घुलने लगे हैं। तो अब मैं इसमें स्पाइसेस डालूंगी। यहाँ मैंने 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर का डाल दिया है, लाल मिर्चें डाली हैं। लाल मिर्चें डालने के बाद अब मैंने इसमें हल्दी पाउडर 1 टीस्पून डाला है। हल्दी पाउडर डालने के बाद मैंने खुश्क धनिया डाल दिए हैं 2 टीस्पून और उसके साथ ही मैंने इसमें हस्बे जायका नमक शामिल कर दिया है। नमक मैंने 1 टीस्पून डाला है। आप इसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नमक ऐड कर सकते हैं। अब हम इस मिसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे और मिसाले को हमने खूब अच्छी तरह से भूनना है, क्योंकि जितना हम अच्छी तरह से मिसाला भूनेंगे उतने ही हमारे आलू बैंगन जो है अच्छे बनेंगे। तो कोई भी सालन हो उसमें मिसाले को अगर हम अच्छी तरह से भून लेंगे तो हमारा सालन बहुत अच्छा बनेगा, वरना इतना मज़े का सालन नहीं बनता और कच्चे मिसाले की इसमें से टेस्ट आता है। तो अब मैं मिसाला भून चुका है, तो अब मैं इसमें बैंगन डाल दूँगी। तो मैंने यहाँ पानी में से डायरेक्ट बैंगन और आलू निकाल कर इसमें ऐड कर लिए हैं। दोनों सब्जियों को हम इसमें इकट्ठा डाल देंगे और सब्जियां डालने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो क्योंकि हमने जो है वो बैंगन जो है वो बिल्कुल फ्राई किए हुए बनाने हैं, तो अब इन सब्जियों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद अब इस सब्ज़ी को, यानी आलू बैंगन की सब्ज़ी को हम 10 से 15 मिनट के लिए इसको कवर करके हल्की आंच पर इसको पकने देंगे। तो यहाँ पर मैंने पहले इसमें सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर दी हैं, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आप चाहें तो ग्रीन चिलीज़ को जो है वो स्किप कर सकते हैं अगर आपको इसमें पसंद नहीं है। तो अब मैं आलू बैंगन की सब्ज़ी को कवर करके हल्की आंच पर 15 से 20 मिनट के लिए रख दूंगी, जब तक कि ये पक नहीं जाते। तो बैंगन जो है वो पानी भी छोड़ते हैं। तो 15 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन उठाया तो इसमें हल्का सा पानी था, तो उसको मैंने आग तेज़ करके इस पानी को ड्राई कर लिया है, क्योंकि अगर पानी ड्राई नहीं करेंगे तो सालन का टेस्ट जो है वो इतना मज़े का नहीं आएगा। तो यहाँ पे ऑयल जो है वो उस सेपरेट हो गया है, पानी ड्राई हो गया है। तो अब यहाँ पर मैं इसको थोड़े से इसमें 1/4 कप पानी डाल दूँगी, ताकि हमारे जो बैंगन है और आलू है वो अच्छी तरह से गल जाए और उसकी थोड़ी सी ग्रेवी भी बन जाए। तो इसको अब मैंने 5 मिनट के लिए हल्की आँच पर रख दिया था। 5 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन खोला है तो यहाँ आलू भी गल चुके हैं और बैंगन की हल्की सी ग्रेवी भी बन चुकी है। तो अगर आपको ड्राई ग्रेवी चाहिए तो आप इस पानी को स्किप कर दें। तो यहाँ पर मैंने अब सब्ज़ी को जो है वो सर्व कर दिया है और बैंगन बहुत मज़े के बने हैं। जब आप इसको खाएंगे तो ये बहुत अच्छे लगेंगे। बिल्कुल सिंपल मिसालों से तैयार की गई बैंगन और आलू की सब्ज़ी आपको बहुत पसंद आएगी। आप इसको रोटी, नान और बॉयल्ड राइस के साथ भी खा सकते हैं। तो व्यूवर्स, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।